अति पवित्र। सुनु सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति न थोरी। तेरा राम जी के चरणों में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, पवित्र नहीं परम पुनीत इतिहास सुनो, जिसके सुनने से समस्त लोगों के भ्रम का नाश हो जाएगा, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और मनुष्य बिना किसी परिश्रम के भवसागर से तर जाएगा। हमें वो संवाद अब मिला है। यही बात है भगत जी, यही बात देखो माँ पार्वती को भी भगवान शंकर ने यही बात कही, भाई राम कथा से ये परम पवित्र जो इतिहास है इससे आपका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। हाँ। और यही बात गरुड़ जी को कही कि भगवान शंकर ने, ठीक बात आप है। जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ जाके कथा सुनो, हाँ। आपका संशय दूर हो जाएगा और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। प्रेम भगवान के चरणों में सिर्फ राम कथा से सत्संग से ही होगा। हाँ। और कोई तो और कोई उपाय नहीं है। और क्रियाओं से पुण्य तो प्राप्त होगा हमें, जो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने वो पहले पुण्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर हम यहाँ तक सत्संग तक पहुँचेंगे। पैड़ी दर पैड़ी चढ़ के ही आवांगा ना। ठीक बात। वो पहले सारा क्रिया हम सब करके आए हैं, इसलिए हमने ये सत्संग मिला है। अब हम जो है ना और आगे बढ़ गए। बिल्कुल ये अब हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो हमारी दूर जब हो जाएगी तो बस फिर बात आगे कोई है ही कौन बात। प्रेम जब प्रेम हो जाएगा भगवान से बाद आगे कुछ नहीं है, ना संसार है ना कोई और कुछ भी नहीं है। फिर तो राम में ही हो जाएंगे हम, भगवान के ही हो जाएंगे। वहीं से हम आए और वहीं उसी में विलय हो जाएंगे। प्रेम है, प्रेम ना होगा तो उठ के कोई अति प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम निरंतर चाहिए। निरंतर नहीं कल कालन साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण गाम राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। तात सहज संतोष बिनु कौ विश्राम की पाव, राम कौ विश्राम की पाव, कोटि जतन पच पच मरिय, जल के जल बिनु नाव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सहज संतोष और सहज प्रेम चाहिए। अभी अपनी बात चालू ला रही थी, हमें पीसा थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए? तो जवाब होगा ज़्यादा चाहिए। हमें राम जी की कृपा थोड़ी चाहिए या ज़्यादा चाहिए? तो ज़्यादा चाहिए, तो अति हरि कृपा चाहिए हमें। हमारी मांग भी यही है और प्रेम भी थोड़ा थोड़ी ज़्यादा चाहिए, यानी ज़्यादा करांगे तो बात बढ़ेगी और उसका साधन ये सत्संग है। यही बात है। सहज प्रेम जो भारद्वाज जी ने मांगा ना, करना ना पड़े, करना ना पड़े, अपने आप ही हो जाए, स्वभाव ऐसा बन जाए कि बस हम प्रेम के अलावा और कुछ हो ही ना हमारे अंदर, सिर्फ प्रेम हो और कुछ भी ना हो, विश्वास चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अभी हमारे पास कमी है थोड़ी। हाँ, हमें प्रेम तो है, वो अब ये सत्संग में भगवान से थोड़ा थोड़ा प्रेम तो वो थोड़ा है अभी। अभी तो हमारा गिरधर गोपाल भी है और संसार भी है, दोनों। जब एक चीज रह जाएगी ना, संसार खत्म हो जाएगा, संसार हमारे लिए खत्म हो जाएगा, सिर्फ और भगवान रह जाएंगे, सिर्फ गिरधर गोपाल मेरा है। ये जब बात हमारे पक्की हो जाएगी नहीं, जिस दिन हम मानेंगे कि हमारा अब प्रेम जो है ना वो हो गया, जो हमारा जी मीरा जी भगवान की मूर्ति में वहाँ समाई है ना, एकाकार होगी, द्वारकापुरी में एकाकार होगी, वो अभी हमारे होने में, अभी हमारे में कमी है। हमें लगे रहेंगे, हमारा रास्ता सही है, हमारा रास्ता सही है, प्रेम गली सही है यार। प्रेम गली हमारी सही है, इसमें चलते रहेंगे, मंदिर आ जाएगी, रास्ता हमारा सही है। ये बात तसल्ली इस बात की। तो देखो कैसी विचित्र बात है, जब गरुड़ जी को संदेह हुआ, काकभूषण जी के पास गए तो गरुड़ जी ने बड़ाई करी,
काकभूषण जी की अगर राम जी की कृपा ना होती तो आपके दर्शन कैसे होते, मैं राम कथा कैसे सुनता। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। और इधर गरुड़ जी काकभूषण जी क्या कहना रहे हैं, आपको ना तो संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। सच, अब काकभूषण जी सत्य वचन कहने लग रहे हैं। कोई संतों को मोह होना कोई मामूली बात नहीं। सनकादिक को क्रोध आ गया, नारद जी को मोह आ गया, तो जगत के कल्याण के लिए भगवान जब कोई खेल खेलना चाहता है तब इस प्रकार की घटना रचित कर। यही बात है भगत जी। जब रघुनाथ कीनी रण क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा, इंद्र जीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। अब बताओ भगवान की लीला का कौन पार पा सका है। गरुड़ जी को संदेह हो गया तो काकभूषण जी के पास गए और काकभूषण जी से राम कथा सुनी, जो हमें सुनने को मिली। और माता सती, माता सती ने सती को संदेह हो गया। संदेह वाली चीज है, सही बात है, त्रिलोकी की माता है। तो अभी अपने धीरे धीरे इन बातों का बेरा लगा। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त लोगों को, समस्त लोकों को पवित्र करने वाली ये गंगा है राम कथा। यही बात है। और यही धरती पर बहने वाली एकमात्र अमृत की भी नदी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। ये अमृत हमें कैसे पता चलेगा ये अमृत है? इसकी जो मिठास है, इसमें जो रस है, जब अपन निरंतर आवांगे, जब भगवान की कृपा होगी तो हम कथा के बिना रह ना सका, उसमें रस मिले, ये अमृत है। यही बात है भगत जी, यही अमृत है, यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। रह ना सका, रह ना सका। जिस दिन हमारा कथा से भगवान से प्रेम हो जाएगा, हम रह नहीं सकेंगे। फिर चाहे बीमार हो, चाहे की हो, फिर रिश्तेदार के न जान में नहीं भाई, मैं कौन जा सकूँ भाई, मैंने तो सत्संग में जाना है सवेरे, जब ये होने लग जाएगा ना, तब ये समझिए अब हमारा प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है भगवान से, बिल्कुल रह ना सका। बहुत संसार त्याग रो है, ये गीत है, बहुत संसार त्याग। संसार में रह के संसार को त्याग, संसार में रह ये राम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये प्रेम होना भी, ये साधन, हाँ, ये गुण साधन तेने हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तो देखो अब काकभूषण जी ने क्या कहा, रघुनाथ जी ने मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दिया। भगवान को ने कोई समस्त कारणों के कारण है। अब जो सत्संग हमें मिला है, कोई कारण है ना। या गरुड़ जी को मोह हो गया और सती को भी भ्रम हो गया था, यो किसा ब्रह्म है, तो किसी को ढोलक के बहाने यहाँ भेज दिया, किसी को बोला नजदीक मंदिर है तो बोला जल चढ़ाया हो, कोई हनुमान जी का मंदिर है सुबह सुबह मंदिर जाया हो, तो सत्संग मिल गया। यही बात है भगत जी, भगवान समस्त कारणों के कारण है और उसके कारण के बिना बात बनेगी नहीं। तो क्या लिख रखा है, कृपा के बिना बात बनेगी नहीं। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो है गोसाई, ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि है, मामूली मुनि है, उपदेश करने लग रहे हैं, उनको भी इनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। कोई बोला ना इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं, काकभूषण जी बोले मेरे पास ले आओ, बस यही बात है भगत जी। यानी कि हम आप और जितने जने भी बैठे अपनी तो आपा तो साधारण जीव, अपनी तो औकात ही है। जो बड़े बड़े संत भी है ना, वो जब काकभूषण जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, शंकर भगवान का नाम ले लिया, ब्रह्मा जी का नाम ले लिया, सनकादि का नाम ले लिया, तो रह कौन गया। यही बात है भगत जी, ठीक बात है। इसलिए जे राखे रघुवीर, हमें बस भगवान का पल्ला थाम के रखना चाहिए। सबके मन मन सीज हरे, धरे न काहू धीर राम, धरे न काहू धीर, देव बरे ते काल महू, तेरा के रघुवीर सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, कौन तपस्वी है, शूरवीर है, कवि विद्वान और गुणों का धाम है,
जिसकी लोभ ने मिट्टी पलिद न कर दी हो। मिंट लगा संसारी, है। पूरे संसारी ले ली। हाँ पूरा एकदम बड़े बड़े बोला ना, मैं तपस्वी हूँ, शूरवीर हूँ, दानवीर हूँ, मैं कवि हूँ, ज्ञानी हूँ, गुणों का धाम हूँ, आ जा बोला व्रत सिद्ध में आ जा। यही बात है भगत जी। घमंड किस बात का? लोभ ने मिट्टी पलित ना कर दी। हाँ कोई सोचे ना अपनी माना ढक्कन कोई को नहीं कहा है, रामचरितमानस कहने ला रही है बोला हाँ बेरा तो तेरे कितना पानी में। यही बात है भगत जी, जब हमें अपनी कमी नजर आओगी इसका नाम सत्संग है। बदले नहीं विचार के करण गई सत्संग में। यही बात है भगत जी। जे राखे, जे राखे बात का विश्वास रखो हमें, जे राखे रघुवीर। भगवान जिसको रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वही वही बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। अभी वो प्रसंग चले तो नामदेव जी ने कहा भाई प्रभु अब मैं थाने पिछाड़ जाऊंगा, चाहे कई रूप में आ जाओ, क्यों कुत्ते में पहचान लिया ना राम जी को। भगवान हंसे बोले ठीक है भाई। तो नामदेव जी मंदिर में बैठ के भजन कर रहा था, फिर बोले यार पूरा भीड़ सी है, अपने पीछे चाल के न करो, पीछे एकांत में पीछे चाल के करने लग गया। तो वहाँ भी बच्चे कबड्डी खेलने आ गया, बोले उन्हें भी भीड़ होगी, कबड्डी खेलने आ गया बच्चा। कोई बाहर पासा नदी के किनारे जाके करा, बोले नदी के किनारे बैठ के भजन करने लग गया। इतने में गाडा गुडा ले गए, एक वो लश्कर आ गयो, उसमें एक लुगाई बोली कर रहा है आज तो भोजन को इंतजाम कर दिए भगवान, गंडा सो ले गए थे बैंग मारने बाजी। बैंग आदमी क्या बोले हाँ चिंता ना कर, आज तो आप मार के खावेंगा। आगे रामदेव जी पीछे बह, अब राम का अंदर बढ़ गया जब बह तो आपको लुप्त हो गया। नामदेव जी मंदिर में आ गए। हाँ भगवान आज तो बच गया, आज तो बच गया, आज तो बच गया। बोले बड़ा फिर नहीं कौन सा देश का आदमी और था, बड़ा मार के खावा, गंडा सो ले के बाजा। बोले फिर तो कहानी में पिछाड़ लूंगा। बोले मारो कुमड़ी थी वो, मैं तो भैया बस वो बंगी वही जाने, उसकी वही जाने। अभिमान नहीं करना, वजन करना है बस भगवान को अपना मान के। बिल्कुल बिल्कुल, सत्संग निरंतर है। बात यही है। ये राम भजो और देखो मजो, तब जाकर बात बनेगी। तो क्या लिख रखा है इस संसार में, जिसकी मिट्टी पलित ना कर दी हो, लक्ष्मी के मद ने यानी कि पैसे के मद ने, अभिमान ने किसको टेढ़ा ना कर दिया हो, और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। जब पद प्रतिष्ठा बड़े बड़े पद मिल जाए तो बहरे हो जाए, सुना को नहीं। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हों। काकुसुंदी जी बोले मेरे पास लेकर आओ। गुण कृत सन्न पात नहीं देहि, कौन मान मद अजय निबेहि। जोबन ज्वर के नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं होता। ये जो माया के द्वारा पर रचे गए हाँ, तो ये जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, कभी तो आप प्रसन्न हो जावा और कभी क्रोधित हो जावा, कभी किसी ना कुछ है भला बुरा कहने लग जावा। यही बात है भगत जी, ये हमारे अंदर हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हीं से बने हुए हैं आप, इन्हीं से बने। और ये सारे है ना गुण नहीं व्यापेंगे जिसका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सारे ये सृष्टि की रचना ही ऐसी करी है ब्रह्मा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। गुण और गुण ये सब है, सब में रहेंगे, सभी के अंदर है। वो जो विभीषण जी कहने लग रहे हैं ना, वो जो सुमति कुमति सब के उर रही, वेद पुराण बस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। काल धर्म नहीं व्यापयते,
कपट पट खगराया नट सेवक इन व्यापी माया। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखो ये जो गुणकृत सन्निपात की बात है, अभी जो विभीषण जी ने जो चौपाई बोली है कि ना सुमति कुमति अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सभी के हृदय में रहती है। नाथ वेद पुराण निगम अस कहीं, जो चारों वेद और ये आगम निगम पुराण सभी यही कहते हैं। और परंतु जहाँ अच्छी बुद्धि है, सुमति है, वहाँ पर आपको संपत्ति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। और जहाँ पर कुबुद्धि है वहाँ पर आपको दुख मिलेगा। यही बात है भगत जी। सत्संग में आवांगे तो सुबुद्धि मिलेगी और नहीं आवांगे तो कुबुद्धि मिलेगी। और यही बात लिख रखी है, काल धर्म नहीं व्यापयिता ही। ये जो धर्म है ना, ये जो हमारा जो स्वभाव है, वो धर्म उसको नहीं व्यापेगा जिसका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। नट कृत विकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापी माया। जो ये नट जो नट खेल मदारी जो खेल दिखावा है ना, जमुरा इसकी नाड़ काट दे, इसका पेट काट दे, तो वो देखने वालों के लिए बड़ी भयानक होती है, परंतु जम्बूरे को वो माया नहीं व्यापती। यही बात है भगत जी। भगवान का हो जाओ, माया कुछ को नहीं बिगाड़ सकेगी। जो माँ कौशल्या ने देखा ना, देखा जीव नचावई ताही देखी जो भगति छोड़ई ताही। उसके अंदर राम जी के पेट मुकड़े के अंदर सारा कुछ जब ब्रह्मांड दिखाया राम जी ने अपना जब मुख खोला, तो वहाँ पर जीव को देखा जिसे वो माया नचाने लग रही है, चारों तरफ नाचने लग रहा है इस माया के कारण। और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। तो ये गुणकृत सन्निपात नहीं केही, रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। सबको लगेगा यो राम राम किया तबीयत है। राम भजो राम भजो राम भजो देखो भजन बिना रही काया किस काम की। यही बात है। ऐसे बोली हैं? वो ये बदल बोली। हाँ गाँव में वो है ना दादू जी, तो उनके बुखार होगी और वह माला फेरिया करता दादू जी हाँ है। तो राम राम करे और वह माला गिर जावे, राम राम मुख से भी कौन निकले, बुखार तेज होगी। मैं के कुएं में छलाक मार गया, बोले यार ये के काम गए शरीर क्यों राम राम ही को नहीं हुआ, माला को नहीं पकड़ी जान लग रही, कुएं में छलांग मार गया। अब गांव वाला ने किसी ने देख लिया भाई ये तो छलांग मार गया, गांव वाला ने काटो। मैं पानी में गया ना, बुखार उतर गई, पानी में बुखार उतर गया, आगे बैठ के हाँ हाँ राम राम राम। अब बड़ी ना बात कोई, अब बड़ी बात बोले वजन के बिना के काम है। ठीक बात है। ये विश्वास तो बनना चाहिए ना। हाँ? विश्वास हाँ, तो हाँ, बनना चाहिए ना। भगवान भगवान की का कृपा से विश्वास मान के भजन करो, भगवान हम हर कार्य में भगवान की कृपा चाहिए, बस सीधी सी बात है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन उस राघवेंद्र सरकार की कृपा के बिना काम चलता नहीं है। मनुष्य जन्म देने वाले वो, उसके बाद सारी सेटिंग बिठाने वाले वो, यहाँ पर लाने वाले वो, यहाँ पर टिकाने वाले भी वो। यही बात है भगत जी। संसार के हर कार्य में छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े कार्य तक उस राघवेंद्र सरकार की कृपा चाहिए। उसकी कृपा के बिना तो सांस भी कौन चल रहा है। बोलने वाला वो, सुनने वाला वो, समझाने वाला वो, जाने वाला वो, सारा कुछ उन्हीं का। ये तो जब आप इन बातों को खेल धीरे धीरे उसी का है। समझना, हाँ सारा खेल उसी का है, सारा जिसको हम परमात्मा कहते हैं। भगवान जो चाहते हैं वो वही होता है। एक तो ये बात, और एक वो छुपाई है कि ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख, हाँ, कोई सारा कोई को नहीं। कोई जिसको भगवान जिस टाइम जो बनाना चाहते हैं वो बन जाता है। बनना ही पड़ेगा। रामायण रामायण में लिखी ये बात, वो शंकर भगवान कहने लग रहे हैं ना, होमा दारो जो शित की नाई सब ही न चावत राम गोसाई। यही बात है। राम जी क्या है, सूत्रधार है, और आपा कठपुतली है। कठपुतली का सूत्र पर नचाए करो ना, जिया नाचे बिया नाचना पड़ा, इसमें कोई दो राय को नहीं। तो उसके हो जाओ बस भगवान के। बस बस कठपुतली को खेल देखे रहे क्या नहीं? हाँ थोड़ा बहुत देखो ना, हाँ देखे रहे भाई, ठीक है फिर बता दो। मैं तो फिल्म में देखे, मैं तो एक फिल्म में देखे
चोरी चोरी फिल्म में आ गए वो गाना करके ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले जाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समात। ये चोरी चोरी फिल्म में मैं वहाँ सूत्रधार वो करते दिखाया कठपुतली को। अंग्रेजी में कठपुतली वो भगवान के हाथ में है। हम सब कठपुतली हैं और सूत्रधार भगवान के हाथ में है। भारद्वाज जी भी यही कह रहे हैं ना, याज्ञवल्क्य जी यही कह रहे हैं भारद्वाज जी से कि कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, कथा सुनाएगी सरस्वती शारदा, और जिस पे राम जी कृपा कर देते हैं उसके हृदय में भगवान शारदा को नचा देते हैं। ठीक बात, सूत्रधार उनके हाथ में है। अगर हमने राम जी को मान लिया तो सारे देवी देवता मान जाएंगे। कठपुतली कैसे है, अभी कोई जान पहचान में कोई आया, ऐसा शादी है जिसके परिवार में शादी, तो 24 तारीख की उसको शादी थी, लड़के की शादी, और शादी होने के बाद उसकी पार्टी थी, 22 की शादी, 24 की उसकी पार्टी थी, और 10-12 दिन पहले जो है कोई उसकी दादी गुजर गई। अब वो पार्टी तो है 24 को, पर वो लड़के की शादी की नहीं है, उसके बारे की पार्टी है। मतलब बड़ा कर रहे हैं कोई, तो मतलब कैसे कठपुतली की तरह भगवान कैसे न जाते हैं कि कारण कोई और बना दिया। देखो हाँ है, कहाँ विवाह का कारण था और कहाँ फिर वो उसका भोग का हो गया है, कारणों के कारण है। ठीक बात। वो जब के नाम अपनी जो तारा रानी जब रोन लग रही है बाली के सबके सामने और राम जी के चरणों में बड़ी भक्ति मांग लग रही है, तब की चुपाई है। या उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई नचावे राम, और भगवान के अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप दो। यही बात है भगत जी, हमने सौंप नहीं रखी ना, सौंपांगे तो भी उनके हाथ में ही है। यही बात है भगत जी। हाँ। राम किन्न चाह ही सोई होई, करे अन्यथा असी नहीं कोई। राम जी जो जो करना चाहते हैं वही वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, तेरी रजा में राजी। यही बात है। तो क्या लेकर का ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो, नहीं जन्मा को अस जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसे है ना पद पाकर मद ना हुआ। यही बात ही लिख रखे हैं यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो, यौवन के जोर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। हम सारे इसमें शामिल आ, जब 20-25 साल के थे कितना क्रोध था, लड़ाई झगड़ा में थोड़ा कर भी लिया करता, तो कोई करे। उम्र जब अपने 50-60 साल की होने लग जाता तो कौन जावा लड़ाई झगड़ा में। यही बात है भगत जी, क्योंकि शरीर के रूप से जब कमजोर हो जावा तो कौन ही जावा, और जवानी में यौवन के जोर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं कर दिया। ये ममता बहुत ना बड़ी माया ममता, रफल दुनाली, दो नाली बंदूक है, मारे बड़े बड़े बलशाली। यही बात है भगत जी। ये संसार नागणी काली, खाजा डस डस गई। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर का ही कलंक न लावा, आही न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। मच्छर यानी कि डाह है, वो सोतिया डाह बोलिया करना है। ईर्षा, डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। ये जो आप ईर्षा करा ये कलंक लग जाए। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। चिंता हो जाए, पता नहीं मेरा स्वास्थ्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। यही बात है भगत जी। ऐसा कौन है, ये सांपी नागिन है, ये डस लेती है सारी जिंदगी। चिंता जो है, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। और राम कथा क्या है, सोई सधा तल वसुधा तरंगिनी, आए भंजनी भ्रम एक भुभंगिनी। बालकांड में छुपाई रखी है।
सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। राम कथा क्या है? धरती पर बहने वाली एकमात्र अमृत की नदी है और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने वाली नागिन है ये। यही बात है भगत जी, ये खा जाती है चिंता को। राम कथा चिंता रूपी नागिन को खा जाती है। यानी कि राम जी कथा सुनाएंगे तो चिंता फिर उसको है। यही बात है भगत जी। यही बात। जब हम भगवान के हो जावांगे ना फिर चिंता हमें नहीं, उसकी होगी। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रामाए रानी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। आई बात है भगत जी। और नरसी के बाद जब वो चिट्ठी गई, ये सामान लेके आना है हाथ में, ऊपर जिया लिख रखिया श्री गणेशाय नमः, नीचे नाम। तो नाचे लागे नरसी जी। बोले क्यों नाचे लागे? बोले यो भात तो गणेश जी भरती है, उनका नाम लिख रखे, मेरा नाम थोड़ी लिख रखे है। आई बात है भगत जी। चिट्ठी तो भगत नाम से। हाँ, नरसी तो भजन करसी, भात तो वही भरसी जिसका नाम लिखा गया है। गणेश जी को लिख दिया, नीचे भगवान को लिख दिया, भाई वही भरेगा, वही भरेगो, वही भरेगो। और बच्छल भगवान बच्छल, भक्त बच्छल, भक्त बच्छल। भक्त बच्छल किसको कहते हैं? अर्थ यो है कि ये जब गा ब्याड़ी हो ना, ताजा ताजा ब्याड़ी हो 1-2 दिन की, तो गाना आगे ले जाने की जरूरत को नहीं, बच्छन आगे ले लो। गा पीछे पीछे बाजी आवेगी, ना रसो डालने की जरूरत ना हो रही। ये है बच्छल। बच्छल बच्चे को कहते हैं। बच्चे के लिए प्रेम। माँ गौ माता जो है ना, गाय अपने बच्चे को जितना प्रेम करती है ना, मेरे ख्याल दुनिया में कोई भी जीव को नहीं करे। ये भगवान जो है ना, गाय बन के बच्छल की तरह जो है ना, वो उनके पीछे पीछे आ जाए। भक्तों का यह ख्याल रखता है, पूरा प्रेम करा है भगवान। भक्त बच्छल, भक्त बच्छल इसको कह रहे हैं। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाय चाटती है हाँ हाँ अपने बच्चे को, बिल्कुल। कितना मैला होता है वो। स्वच्छ कर दे साफ। हाँ शिव भाई, नरसिंह भगवान थे ना, उन्होंने प्रहलाद को चाटा था। चाटे। ठीक बात है, ठीक बात है। नरसिंह भगवान ने भगत को या अपना भक्त को चाटा है। और वहाँ जो है ना, सारे देवता जी का ना घबरा गया जब नरसिंह रूप देखा ना भगवान का। मुंह से इतना क्रोध निकला, तो आग निकला थी। लक्ष्मी ने कहा भाई आप आगे जाओ, भगवान ने ठंडा करो। इनके तुमने तो मार दियो, लेकिन इनका क्रोध ठंडा कौन ही होने लाग रहे हो। भाभी देख के घबरा गई, ना मेरे तो बस की बात कौन, मन तो देख के डर लाग गए। और सारा देवता संत सारे घबरा गए। तो नारद जी ने कहा कि प्रहलाद को गोदी में डालो। प्रहलाद को गोदी में डालते ही भगवान रो पड़े, चाटने लग गए। तो मैं लेट हो गया, बहुत दुख दिए तेरे को। भगवान ने चाटा और वहीं ठंडे हो गए। मांग प्रहलाद बोले, मांग मेरे अगर हृदय में मांग है तो ये मांग ही मेरी खत्म कर दो आप। मांगा भी ये प्रहलाद जी ने। तो भगवान चाहते हैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यार, केवल प्रेम प्यार। क्योंकि भगवान माँ है ना, माँ उसको मेला होता है, साफ सुथरा करती है उसको। आपने जो ये अनुकूलता प्रतिकूलता जो बोला, हमारे जो पाप है इनको भगवान काटता है। यही बात है भगत जी। तिमी रघुनाथ निज दास कर, हर ही मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु ब्रह्म त्यागी। जैसे जब बालक का फोड़ा हुआ है तो माँ उसको चीरा डालती है डॉक्टर के पास जाकर, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के ये जो है ना, ये पापों को काटते हैं। तो तुलसीदास जी कहने लगे, ब्रह्म त्याग कर तो राम जी को क्यों नहीं भजता। तो क्या लिखा है? नरसिंह भगवान जब उस गद्दी पे विराजमान हुए सिंहासन पे, उसी के बाद जो है वो सिंहासन नाम पड़ा। ठीक बात है। सिंह जहाँ सिंह का विराजमान हुए नरसिंह भगवान, उसी के बाद जो है सिंहासन पड़ा। पहले गद्दी है, गद्दी बोलते पहले, गद्दी थी पहले। प्रहलाद जी नट गया ना, जब भगवान ने कहा भाई आप राजा ये बनो आप।
तो प्रहलाद जी नट के बोले मैं यो इतना पाप को गद्दी पे मैं किए बैठूं, मैं तो कोई नहीं बैठूं, मेरे पिता जो है तो बहुत पाप करे हैं, बहुत पाप करे, बहुत लोगों को मारे, संतों को दुख पहुंचाया है, मैं तो पे कोई नहीं बैठूं। फिर तो भगवान फिर बोले मैं इनकी स्तुति कर दूं। भगवान स्वयं आप बैठे पहले, बोले अब ये सिंह नरसिंह रूप आए ना भगवान, सिंहासन हो गया, अब सिंहासन हो गया और ये पवित्र हो गया, अब मैं पे बैठता। ठीक बात है, ठीक बात है। अब गद्दी पर कोई आसान थोड़ी है। भरत जी नट गए। भरत जी बोले मैं इतना बड़ा पापी हूँ, यदि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, इस सिंहासन पर तो कोई पवित्र ही बैठेगा, मेरे भैया जैसे राम जी जैसे, वो तो बहुत बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी हूँ, अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया ना तो धरती रसातल में चली जाएगी। भरत जी ने ये बात कही थी और राम जी ने चित्रकूट में सुन ली। जब भरत जी राम जी के पास गए तब राम जी ने कहा भरत तेरे कारण ये धरती टिकी हुई है। संतों के कारण आपा बोला ना कई बारी, ये जो संत कंदराओं में, गुफाओं में, वनों में ये जो तपस्या करने लग रहे हैं ना, उसी के कारण ये धरती टिकी हुई है, नहीं तो इतना पाप ताप बढ़े हुआ है, खत्म हो जाती धरती। यही बात है भगत जी। तो ये राम जी ने ये बात कही, तेरे जैसे संतों के कारण ये धरती टिकी हुई है। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया, जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग गुण को अस धीरा, सुत बीत लोक ईस नातिनी, कही करी मति इन प्रीत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगा हो। यही बात है भगत जी। कोई नहीं, सबके लगा है, सबके लगा है। सबके लगा। नाम ही ले लिया स्टार्टिंग में, इसलिए कहा गुस्सन जी ने नारद भव बिरंची सनकादि। नारद जी भव यानी कि शंकर भगवान, बिरंची यानी कि ब्रह्मा जी और सनकादि भाई, इससे इनसे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता भगत जी। तो आप क्या चीज़ है, यानी कि जब आप सत्संग में कौन आया करते, ओरा की पोल खुलिया करते, सत्संग में खुद की पोल खुलती है। यही बात है, इसी का नाम सत्संग है। अंदर की तरफ जाओ, आप बाहर की तरफ ढूंढने लग रहे हैं, लेकिन सत्संग क्या कहते हैं, अपने अंदर झाँक कर देखो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना। अरे तू करण के लग रहा है, तो ओरा की तो बहुत ज्यादा बायोडाटा लिखा है, अपना बायोडाटा बताओगी रामचरितमानस। यही बात है भगत जी, अपनी बायोडाटा लिखा है। नारद और वो अगस्त जी, उन्होंने अपने जीवन वृतांत लिखा है। उन्होंने एक ही बात कही है, नारद जी, अगस्त जी और विश्वामित्र बड़े बड़े जो है मर्मज्ञ तत्वज्ञ ऋषि है, इन्होंने अपनी अपनी जीवनी लिखी है और इन्होंने एक ही बात लिखी है, हमें जो ये ऐश्वर्य मिला, हमें जो भक्ति मिली, मान सम्मान नाम मिला, उसका एकमात्र कारण ये सत्संग है। यही बात है भगत जी। सत्संग में हमारी खुद की पोल खुलती है कि नाई नाई तेरे कितने बाल, तू कितने पानी में है। अभी तक हमारा जीवन बीत गया औरों की पोल खोलने में, और सत्संग खुद की पोल खुलती है ना, तब बेरा लगा है। यही बात है भगत जी, असली ठीक बात है। मैं के करी है, हाँ, उसने इतना किया, उसने इतना किया, मैंने इतना करो। अरे मैं आप खुद देख नहीं भाई, मैं के कर रखे है, हाँ, कितने पाप कर रखे हैं, भगवान के भजन कितने किए हैं। ठीक है बात। अपने आप को देखो। जौ करनी समो जय प्रभु मोरे, नहीं निस्तार लप सत कोरे, जन अवगुण प्रभु मानन पाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम आह धन रचे मन बड़ भागे, राम पधारे बिंदु अनुरागे, कपटे कुटिल मोहि प्रभु चीना, नाथ नाथ संग नहीं लेना।
सकुना धम सब भांति अपावन प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये बहुत जरूरी है। जब हमारी खुद की पोल खुलेगी ना तब मेरा लगेगा क्या चीज है वो कण लग रहा है ना भरत जी। यदि भगवान मेरी करनी की ओर ध्यान दे, यानी कि हमारी करनी की ओर ध्यान दे, तो 100 करोड़ कल्पों में भी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हम मन से, वचन से, कर्म से इतने पाप करते हैं, लेकिन भगवान दीन बंधु है। भगवान का स्वभाव क्या है? वे अपने जनों की और भक्तों की और दास के अवगुणों को नहीं देखते। वो कोमल चित्त है, बड़े दीन दयालु है। तभी जाकर अपनी बात बनी है यहाँ पर। जो कहा गुसुंड जी कहने लग रहे गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी आप अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं रघुवीर के भजन का अधिकारी हूँ? सकुना अधम, सबसे चांडाल पक्षी, अधम पक्षी, निम्न पक्षी, परंतु भगवान ने मुझे जगत पवित्र करने वाला बना दिया। यही बात है भगवान जी। होल्ड पर रखा है, कृपया आप आपको भजन के अधिकारी थोड़ी आप और जो बैठे हैं, ये तो भगवान की अहेतु की कृपा। जब आप बार बार बोलना आप क्या बात हुई है? वो कोई और फोन आ जाए ना बीच में। हाँ ऑन होल्ड है, ठीक है। तो ये कहने का भाव यही, अभी आपने जो बात चलने लग रही है, ये जो कहा गुसुंडी जी ने कहा ना कि हृदय में विचार करके देखिए क्या मैं रघुवीर के भजन का अधिकारी हूँ। हमें भी ये विचार करना चाहिए, क्या भाई उरे बैठने के अधिकारी नहीं। हाँ ये भगवान की अहेतु की कृपा है। कोमल चित दीन दयाला कारण दीन रघुनाथ कृपाला। अब प्रभु कृपा करहु हे मागे, सब भज भजन करहु दिन राति। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। वो कोमल चित्त क्यों है? क्योंकि हमारी माँ है। यही बात है भगवान। भगवान खुद कहने लग रहे हैं, सब मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तो राम तो क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो, मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगा हो। ये मनोरथ जो है दीमक, यही बात है। लाग जाएगा, खा जाए अंदर खत्म कर दे, बिल्कुल खोखला कर देती है। ये संसार रूपी दीमक जो हमें सभी को लगी है। हाँ अभी आ जाएगी, ये लगी है सभी को। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को बिगाड़ नहीं दिया। यही बात है भगत जी, यही बात। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को पर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेके माही। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, बड़ा ताकतवर परिवार है। ये सारी चीजें जो बताई है, यह अपार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जब इससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में। बताओ ऐसे माया का परिवार इतना खतरनाक है, जो केवल वही बचेगा जे राखे रघुवीर। भगवान की शरण लेनी, मैं चरण में रहो, फिर कहीं कोई बिगड़े। हाँ फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ा, जे राखे रघुवीर। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ को नहीं
नहीं बिगड़ा। हरीश राम जी खुद कहने ला रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। परंतु हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमने भगवान की शरण लेनी तो को नहीं आई, हमने ले तो नहीं रखी, हमने संसार का आसरा ले रखा है, अपने बल का, ज्ञान का, धन का, जवानी का आसरा ले रखा है। यही बात है भगत जी। हाँ, मोरदास को आता है और संसार से आशा करता है। ठीक है बात। डबलिंग जो चल रही है हमारे, डबल स्टेशन चलने लग रही है। कई बार डबल स्टेशन लगे रहे ना, समझ में ही नहीं आवे। दो आवाज आ रहा था, रेडियो में होती नहीं पहले यही कोई। हाँ, रेडियो में आया करता है ये ज्यादा। रेडियो में होता नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तू मेरा दास को आता है और संसार से आशा करता है। ये तो कोई बात नहीं बनी भैया। या तो अगर मेरा दास का होता तो बस मेरे से ही मांग कर, जो मांगना तेरे को मैं दूंगा, मैं दूंगा, संसार से मत मांग। लेकिन हमारे लोगों का विश्वास तो को नहीं है ना। अभी भगवान में आधा भरोसा है, थोड़ा सा है। पूरा भरोसा जिस दिन बन जाएगा वह दिन बात हो जाएगी। जिस दिन आप मान ले भगवान ने दे तो रखा है, बस बात बन जाएगी। यही बात है। हमें क्या आदत अभी भी है, भगवान और भी देंगे, क्या नहीं दे रखा। तुम्हें अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्हें अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का कितना, कर्जदार तेरी दया का कितना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जमाने की चाहत में खुद ही को मिटाया, जमाने की चाहत में खुद ही को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये माना कि दाता हो तुम्हें कुल जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम्हें कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके। जो पहले दिया है वही कम नहीं है,
करके पालो, सिवा दिल के टुकड़े के है मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़े के है मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ा काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 राम। इसमें जो ये लाइन है ना, जो पहले दिया है वही कम तो नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। यही बात है भगत जी। आप जो भगवान से मांग कर, भगवान ने क्या नहीं दे रखा, जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात आवेगी तब जाकर बात बनेगी। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, यही बात है। हाँ, ये शरीर दे दिया, कितना सुंदर, कितना सुंदर इंसान बना दिया हमें। ऐसे बढ़ के है कोई? जो देवता भी यातना करते हैं हमें मनुष्य बना दो। हीरा, हैं? हीरा दे दिया। हीरा दे दिया। औरतों के गाम लुटेगा भाई। है? कितना सुंदर शरीर दे दिया, इंसान का दे दिया, और भारत देश में दे दिया जहाँ संतों की ये भूमि है। भूमि हैं? और के लेगा, और के लेगा भाई? रामायण जैसा हैं? ग्रंथ दे दिया। औरंगाबादी घनाई देने में कमी है। फिर भगवान ने हमारे परिवार भी दिया है, बच्चे भी दिए हैं, खाने के लिए भी सारा कुछ दिया है। पैदा होया जब माँ के दूध आ गयो दूध दियो, जब दूध खत्म होने लगे तो दांत दे दिया रोटी खाने के वास्ते। हैं? और के गाम लुटेगा? हैं? ठीक। भगवान ने कितनी कृपा की। बहुत कृपा, बहुत कृपा, अंति गुणी। और हमने भगवान माँ हमने के क्या किया? माँ के गर्भ के अंदर हम वायदा करके आया, भाई भगवान मैं तेरा भजन करूंगा, और भूल गए और आगे गद्दार हो गया। अरे बनवारी है, क्या कर रहा है? राम बदले भैया, राम बजोर देखो मजो, राम बदले। भगवान ने बनवारी कर ले तैयारी, आगे खड़ी है लारी, आगे लारी, लारी तैयार है, लारी तैयार है भैया। आगे लारी। कर ले भजन इकट्ठा घना सारा लालची हो जा, लोभी हो जा, बेड़ा कर ले, खर्च भी ना कर, खर्च भी ना कर। आगे काम संसार में ये में राम नाम अगर हमने संसार के कार्य में खर्च कर दिया तो ये एक मच्छर को मारने के लिए जैसे तोप का चला दिया। एक मच्छर मारने वास्ते के तोप थोड़ी चलाए जावे, वो तो यहीं मर जाएगा बेचारो। ये संसार के कार्य के लिए हमें भगवान का भजन खर्च भी नहीं करना है, और लोभी बन के इकट्ठा होना, ये खुद एक काम आवेगा, ये खुद गया आवेगा। स्वार्थ साच जीव कहूँ हेहा, राम भक्त। मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। रघुवीरा, हमारा सच्चा स्वार्थ इसी में होना चाहिए कि मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। यही बात है भगत जी। उसके लिए पूरी कोशिश लगा देनी चाहिए। हमने संसार की प्राप्ति के लिए, अपने जीविका उपार्जन के लिए पूरा समय दिया है, हमने पूरी बुद्धि लगाई है और पूरी ताकत लगा दी। अब जो हमारे पास जितनी भी ताकत बची है, थोड़ी माड़ी मोटी जिसी भी है, वो भगवान के भजनों में, भगवान की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। यही बात है भगत जी। बस बस स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मंदोदरी केवल रावण से को नहीं कहना रही, बोले हे नाथ, आपने जो कुछ करना था, जो कुछ प्राप्त करना चाह आप प्राप्त कर चुके, अब आप रघुवीर का भजन कीजिए। ये बात हमें कहने लग रही है मंदोदरी। हमने भी जो प्राप्त करना था या नहीं प्राप्त करना था, हम सब कुछ कर चुके, हम अब हमें रघुवीर का भजन करना चाहिए। यही बात है अब भगत जी। भजन में लग जाओ। हाँ। अब भजन में लग जाओ। क्या सारी जिंदगी इसी में लगे रहोगे? शरीर भी तो जर्जर होने लग रहा है, अब कोई 20-25 साल वाली जवानी थोड़ी रहेगी। यही बात है भगत जी। अब आप आराम से बैठकर आए जो थे भजन गाया करना, अब बैठे जरा राम जी के चरणों में। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ दिया, और ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है।
शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, यदि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही कमजोर है, गरीब है, निर्धन है, हो सके वो बोला भाई मैं तो सुबह सुबह रेडी लेकर जाऊँ हूँ, यो मन 15 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ा तब परिवार पर पड़ा है, वो सत्संग कैसे करेगा। अब मान लेवा और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कई कई फैक्ट्रियाँ हैं और बड़ा बड़ा अफसर बने हुए हैं, वो भी तो सत्संग में नहीं आ सकता। गरीब आदमी तो फिर भी आ सकता है, अमीर आदमी नहीं आ सकता। हालांकि मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि भगवान की अपवाद तो हर जगह ही है, अपवाद यानी कि बड़े बड़े अमीर भी आ सका है, लेकिन कृपा चाहिए, भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकते। हम बात यही है भाई, भगवान की कृपा के बगैर नहीं आ सकते। चाहे वो गरीब है तो वो ये बात कहेगा भाई मैं कमाऊंगा किया, ना कमाऊंगा तो क्या करूंगा। और अमीर यूँ कहे को कि मेरे पास मैं यो इतना उलझ हूँ, मैं आऊँ नहीं। यानी भगवान की जिस पे कृपा होगी वो आएगा, वो चाहे धन वाला है और चाहे बगैर धन वाला है, ठीक बात, वो आएगा। अति हरि कृपा जहाँ पर होगी पाँव दे यही मार्ग सोई। और भगवान से यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए, दाता इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा जाए। मैं भी रोटी खा के सोऊं और कोई संत घर में अगर आ जा तो मैंने भी मैं रोटी गाल सकूं। तो इतना घणो ही है। कबीर जी कहने लग रहा, कोई यहाँ कोई मामूली आदमी को नहीं कहने लग रहा, इतना बहुत है। छठी भक्ति है ये, छठी भक्ति, नवदा भक्ति में से छठ दम शील बीरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन का धर्मा। हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमारी भक्ति रुक जाए, हमें जो संत जो कार्य कराना है उसमें लगे रहना चाहिए, यही बात है भगत जी। तो हमें भगवान ने देखो कैसा बना रखा है, यहाँ पर कोई बड़े बड़े एसडीएम, बड़े बड़े कोई नेता, बड़े बड़े कोई मंत्री आ सके क्या, आई कौन सके, बेटी कौन से, कोई शर्म आओगी उनको, बोले यो छोटा सा सिंपल सा मंदिर में कैसे आवाएंगे। तो कहने का भाव यही है, अगर आप उरा आए हाँ तो भगवान की कैसी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है हमारे पे तो, बहुत अति कृपा है। अरे सत्संग दे दिया है भगवान ने, मुख से राम नाम निकल रहा है, ऐसे बढ़कर और क्या कृपा करेगा भगवान। बहुत कृपा कर रखी है, हम बहुत बड़भागी हैं भाइयों, बहुत बड़भागी हैं हम जितने यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़भागी हैं, मामूली बात को नहीं है। अब आप भगवान के खास, हाँ खास शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे हो संसार महू माया कटक प्रचंड राम, माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट ब्रह्म कपट पाखंड सेनापति राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, कल्याण जय जय राम। सोदासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सौंपी राम, समुझे मिथ्या सौंपी छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद सियापति राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है, गर्दा उड़ाती चल है या माया, ऐसी कोई भी जगह को नहीं जहां भगवान की माया ना हो, यही बात है भगत जी। कोई नहीं बच रहा, कोई नहीं बचा हुआ, चारों तरफ पूरी सेना के साथ, पूरी ताकत के साथ ये लगी हुई है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति है, बताओ कमांडर है उसके ये, काम क्रोध लोभ, और दंभ कपट और पाखंड उसके योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। ये बस असली बात हमें पकड़ लेनी है, बस असली बात ये है। तो बड़ी ताकतवर ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरने लग रहे हैं, तो आप उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। अपने पास एक ही जरिया जो मैं बताया था, राम जी का चरण, टाबर न मार कर भाग जाया करते और फिर पिताजी के पास जाकर रहा करते, और वो देखे जाया करता, घर से इशारा कराया करता, कोई बात को नहीं। जिस दिन ये बापू का पल्ला अगर मतलब यो छोड़ दिया ना, फिर तेरे देखूंगा, आई बात है। बचपना पर सारे या करोड़े, हाँ बारह का देखिए, वो माया तैयार बैठी है चारों तरफ है, हमारा नजर को नहीं आने लग रही, और बस राम जी का पल्ला, पिताजी का थम्मा, अपना माँ का वो दामन थाम के रखो, यही बात है भगत जी। हर वक्त है, छुट्टा नहीं मैंने हमला कराया नहीं, बस सीधी सी बात है। अब देख लो सारी जिंदगी हो, तो वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि
समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, वो माया झूठी ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। भगवान की राम जी की कृपा छुट्टा को नहीं, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि वो राम जी की भक्ति के बगैर नहीं छूटती। नहीं छूटेगी। और एक और बार भक्ति करता करता वो भी को नहीं छूटा हुआ। हाँ अगर आप यहाँ से मतलब भगवान की वो चिंतन छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, राम राम करना छोड़ दिया, तो वो तुरंत तैयार बैठी है हमें घेरने के लिए। यही बात है भगत जी। हम कोई आपने लौकी की साथ में दिया तो बीज हो गए भूत प्रेत वो, और जब वो उतारिए रख दे तो वो तो तैयार है। वो तो बीज पहले रखो, राम नाम आलो अपना, हाँ फिर किया के कर लगो वो तो अपना बिल्कुल। अपनी माया के बिगाड़ सके तो बीज राम नाम का तो बीज पहन लो, वही बचा हुआ। वो बताया नहीं, डॉक्टर कोई को। टाबर की मार के चल जाए, माँ के ने भाजिया ये तुम पढ़ने के आई नहीं, फिर बताऊँ बस वही तो आई चीज़ है। एक माँ माँ को नु आओगे जैसी बात है ना, ठीक बात। माँ सुनाओ ने फिर, पकड़े रखा। भजन सुनाओ फिर। एक और टाइम है क्या? एक और 5-7 मिनट कर ले। राम सुभाष जी अगर कोनिया दिलीप जी तो आप उनकी जगह सुभाष जी यही कहता एक तो और कर लो, एक और वही मेरी बात का वही के देखो कितने कितने प्रेमी, कितने राम कथा के चासड़ो रसिक वास्ते बार बार याद आवा, उनकी याद आने बार-बार की यही बात है याद भगत जी। भगता शरीर से अस्वस्थ है वे को नहीं आ सकते। तो देखो, हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग ही न चावा, जासो चरित लख पाहु न पावा, सोई प्रभु भ्रूबि लास खग राजा, नाच नदी सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र, जिसकी करनी किसी ने भी लख नहीं पाई, जिसका चरित्र किसी ने भी लख नहीं पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज, अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। नाचती है, नटी की तरह ताथैया ताथैया हो, यही बात है भगत जी। परिवार सहित है। हाँ नाचे है। बैंक जो और परिवार है मैं भी सारा नचा है। नाचो देवी नाचो। भगवान थाप ढोलक बजावा है, घर नटे नहीं नाचे है, यही बात है भगत जी। क्या बात है। जरा कल्पना करो, देखो, और वो माया हमें नचाने लग रही है। कई बार कोई भजन गाने वाले गावे है ना, जो यहाँ पर नाचेगा, जो भी कोई जागरण वाले की बार बोलिया करना है, जो यहाँ पर नाचेगा मेरे कन्हैया के सामने, संसार के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। यही बात है भगत जी। वो बात तो ठीक है, ये कहने में करने में बहुत अंतर होता है भैया। नाच कौन सा जो मीरा जी नाची ना भगवान के आगे, नच लेने दे मैनू, नच लेने दे, आई बात। वो तो है ठीक है। और जब हम देखो देख हाथ पकड़ पकड़ के खड़ा करानी, यो ही है भैया, हाँ, यो ही है। ये लोग दिखा हुआ है, अंदर भाई लोग मने में दिखा सुन नाचनो आवे कि को नहीं आवे, ये यो ही है, नकली है ये बातें। मीरा जी नाची ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही, ये है नचना, अंदर से नचना। ये हृदय नाचन लाग जा, आप ही आप नाचन लाग जा, बैठे बैठे नाचन लाग जा, ये है नाचना भगवान के लिए, उसके प्रेम में नाचने लाग जाता। ठीक है बात। ये तो है ठीक है। और लोग दिखाओ हम नाचा, भाई मैंने नाचना सुनो आवे, संगीत के ऊपर नाचने लाग रहा, उसको शब्द को कान में बेरो कौन पड़े के बोल लाग रहा। मैं आज फिर एक बात बताऊं, मेरे अनुभव की बातें जो है, मैं एक नाइयंग घरे मतलब वो छठी की रात जगाड़ने गया, कीर्तन पहले करया करता, जागरण करया करता, नाइयंग छठी की रात बहुत जगावे, सारा नाइयंग जगाड़िया ही हो। और संदीप पैदा हुए थे तो मैं घरे रात जगा गया है तो छठी की। तो वहाँ जो है ना हमारे राजकुमार जी थे शर्मा, इलाहाबाद में मोहन शर्मा का भाई, तो वह गान लाग रहा लक्ष्मण मूर्छित को भजन, और वह नाचन लाग गया। मैं गया रोक एक बार, क्यों मैं तो आप शिरडी दिमाग को, मैं दिमाग
मैं कि यारो थे कमाल हो रही है थे ये लक्ष्मण मुर्शिद को भजन चल लाग रहा है थे नाचन लाग रहा हो अगर थाने ये नाचना ही था संगीत पे ही नाचना था थाने शब्द को तो बेड़ा ही कौन भाई क्या बोलने लाग रहे माने क्यों बुलाया भैया कोई माने गाना गाना रहा बुला ले यार सारा फिर बैठ के शर्मसार हो गया माने खुशी ते वो भी भाई मैं लक्षण मुर्चा अबे थोड़ी के रहा अगला तो दोनों को खुशी थी मैं भक्ति गीत गाता मांगे तो खुशी पर बॉबी ने मैं गाने में गलती कर दी गलती भारी थी लेकिन मैं तो कर दी भाई ऊपर क्यों करी यानी कहने का मतलब आपका नहीं ये है मौका देखना चाहिए ये मौका देखना चाहिए जो भगवान के भजन पे नाचता है अपने आप नाचता है अपने हृदय से नाचता है मन से नाचता है वो तो है नाच है और संगीत पे नाचन लाग रहे बोल के समझ में कौन आने लाग रही बहने और एक दूसरे का हाथ पकड़